हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है कंप्यूटर प्रश्न और उत्तर का भाग 15। पिछले जो 14 भाग हैं आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज की ये जो वीडियो है, आज ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो पहले ही अपलोड की जा चुकी है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी संयोजन है जिसका उपयोग एमएस एक्सेल में बोल्ड टाइप करने के लिए किया जा सकता है? और इसका सही जवाब है बी, Ctrl+2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन 32 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? और इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ए, बी और सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का मेन्यू आगे के उप विकल्पों को दर्शाता है? इसका सही जवाब है ई, पुल डाउन। अगला सवाल, किस प्रकार के वायरस को आमतौर पर एक्सेल और वर्ड जैसे सामान्य एप्लीकेशन प्रोग्राम में स्क्रिप्ट किया जाता है ताकि अन्य दस्तावेजों को संक्रमित किया जा सके और जब एप्लीकेशन चल रहा हो तो अन्य भागों में फैल जाए? इसका सही जवाब है ए, मैक्रो वायरस। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से उस इनपुट डिवाइस का नाम बताइए जिसका उपयोग एमएस ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जा सकता है। और इसका सही जवाब है डी, जॉयस्टिक। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राउटर के कार्यों का वर्णन करता है? इसका सही जवाब है ई, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुंजी F1, F2 और F3 के कार्य क्रमशः डैश हैं। इसका सही जवाब है सी, मदद सक्रिय करना, चयनित आइकन का नाम बदलना और खोज करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हार्डवेयर घटक और कंप्यूटर फंक्शन के बीच सही संबंध क्या है? इसका सही जवाब है बी, माउस इनपुट। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला है, डैश कमांड को पूरा करने की प्रक्रिया है। इसका सही जवाब है डी, निष्पादन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी और को आपकी मीटिंग और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की अनुमति देने के लिए आउटलुक की डैश सुविधा का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है डी, प्रतिनिधि पहुंच। चलिए अगला सवाल। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली भाषा जो मनुष्य की भाषाओं के समान होती है और समझने में आसान होती है उसे डैश कहा जाता है। इसका सही जवाब है सी, उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक डैश डिवाइस कोई हार्डवेयर घटक है जो आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। इसका सही जवाब है बी, इनपुट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ईपीआरओएम को आमतौर पर डैश का उपयोग करके मिटा दिया जाता है। इसका सही जवाब है ए, पैरा बैंगनी किरणें। चलिए अगला सवाल। एक डैश व्यक्तिगत टुपल्स की बजाय पूरे संबंध की एक संपत्ति है जिसमें प्रत्येक टपल अद्वितीय है। इसका सही जवाब है बी, कुंजी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एमएस डॉस 6.22 में कौन सा भाग उस उत्पाद की विशिष्ट रूप से पहचान करता है? इसका सही जवाब है डी, 6.22। चलिए अगला सवाल। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो निर्देश के नियंत्रण में काम करता है, जो डेटा को स्वीकार और
संसाधित कर सकता है, आउटपुट का उत्पादन कर सकता है और भविष्य में उपयोग के लिए परिणाम संग्रहित कर सकता है, डैश कहलाता है। इसका सही जवाब है बी, कंप्यूटर। चलिए अगला सवाल। इंसर्ट, कैप लॉक और न्यूम लॉक सभी डैश कुंजियों के उदाहरण हैं। इसका सही जवाब है सी, टॉगल। चलिए अगला सवाल। किस तकनीक में डेटा को कई डिस्क इकाइयों में समान टुकड़ों में तोड़कर और प्रत्येक टुकड़े को अलग डिस्क में संग्रहित करके संग्रहित किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, रेड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने से उचित रूप से संबंधित है? इसका सही जवाब है बी, बूटिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वीडियो नियंत्रक डैश। इसका सही जवाब है सी, स्क्रीन पर छवियों के निर्माण के पीछे पूरे इलेक्ट्रॉनिक कार्य को संभालता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मल्टीकास्ट एड्रेस का वर्णन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका सही जवाब है सी, कई इंटरफेस की पहचान करता है और केवल एक पते पर वितरित किया जाता है। इस पते को एक से एक कई भी कहा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टीसीपी स्लैश आईपी स्टैक में कौन सी परत ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट परत के बराबर है? इसका सही जवाब है बी, होस्ट टू होस्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निजी आईपी पता है? इसका सही जवाब है डी, 192.168.24.43। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीन इनपुट ए, बी और सी के साथ एंड गेट का आउटपुट डैश होने पर उच्च होता है। इसका सही जवाब है सी, ए, बी और सी जब तीनों 1 के इक्वल होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वर्ड में कॉलम डेटा बनाने के लिए आपको डैश की आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब है बी, टैब सेट करें या टेबल मेन्यू का उपयोग करें। चलिए अगला सवाल। वर्चुअल मेमोरी किसकी तत्काल कार्यात्मक मेमोरी क्षमता के पूरक के लिए हार्ड डिस्क स्थान आवंटित करती है? और इसका सही जवाब है ई, रैम। चलिए अगला सवाल। आंकड़ों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना डैश कहलाता है। इसका सही जवाब है ए, छटाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक छोटे सिलिकॉन चिप पर घटकों को डैश कहा जाता है। और इसका सही जवाब है डी, इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें स्थायी डाटा होता है और लेनदेन की प्रक्रिया के दौरान अघटन हो जाता है? और इसका सही जवाब है ए, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल। चलिए अगला सवाल। यह एक्सेल डैश में एक फंक्शन श्रेणी नहीं है।
और इसका सही जवाब है बी, डेटा श्रृंखला। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वाटरमार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है सी, वाटरमार्क एक भूत पाठ है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उपकरण है जिसका उपयोग लोगों को उनकी विशिष्ट विशेषताओं से पहचानने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है ए, बायोमेट्रिक डिवाइस। चलिए अगला सवाल। एक सीडी प्लेयर किस पद्धति का उपयोग करके डेटा सूचना तक पहुंच सकता है? इसका सही जवाब है सी, मल्टीवेरिएट एक्सेस। चलिए अगला सवाल। डेटा बफर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जवाब है सी। अधिकांश बफर सॉफ्टवेयर में कार्यान्वित किए जाते हैं जो आमतौर पर अस्थायी डाटा को संग्रहित करने के लिए रोम का उपयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक भंडारण से निकटता से संबंधित है? इसका सही जवाब है ए, यह गैर वाष्पशील है और बिजली बंद होने के बाद इसकी सामग्री बनी रहती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्पूलर क्या है? इसका सही जवाब है सी, कार्यक्रम। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग बड़ी संख्या में फाइलों को कम मात्रा में स्टोरेज स्पेस में स्टोर करने के लिए किया जा सकता है? इसका सही जवाब है डी, फाइल संपीड़न। चलिए अगला सवाल। ऑपरेटिंग सिस्टम और डिबगर निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित है? इसका सही जवाब है ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम को फिर से चालू करने के लिए संदर्भित करता है जब यह पहले से ही चालू होता है? इसका सही जवाब है ई, एक गर्म बूट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक अलग डैश होना चाहिए। इसका सही जवाब है सी, आईपी पता। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन पदानुक्रमित मॉडल की विशेषता नहीं है? और इसका सही जवाब है बी, चाइल्ड नोड में कितने भी पेरेंट नोड हो सकते हैं। चलिए अगला सवाल। बुलेटिंग पैराग्राफ को रोकने के लिए वर्ड को निर्देश देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मददगार नहीं होगा? इसका सही जवाब है सी, मानक टूल बार पर पूर्ववत करें बटन पर क्लिक करें। चलिए अगला सवाल। लिनक्स कर्नल द्वारा शुरू की गई पहली प्रक्रिया क्या है? इसका सही जवाब है बी, इनिट प्रक्रिया। चलिए अगला सवाल।
उस चिप का नाम क्या है जिस पर एक से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं? इसका सही जवाब है डी, मल्टी प्रोसेस चिप। चलिए अगला सवाल। बिंग एक डैश है। तो सही जवाब है डी, सर्च इंजन। चलिए अगला सवाल। डैश एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें हैकर्स एक कंप्यूटर सिस्टम को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और एक निश्चित राशि का भुगतान होने तक उसके काम को अवरुद्ध कर देते हैं। इसका सही जवाब है ई, रैनसमवेयर। चलिए अगला सवाल। निर्माण के दौरान सेमीकंडक्टर चिप में एम्बेडेड प्रोग्राम को डैश कहा जाता है। इसका सही जवाब है सी, फर्मवेयर। चलिए अगला सवाल। लिनक्स डैश का उदाहरण है। इसका सही जवाब है ए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यदि एक कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सेवा प्रदान करता है तो इसे किस नाम से जाना जाएगा? इसका सही जवाब है ए, डेटाबेस सर्वर। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों। संदर्भ स्विचिंग की घटना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जिम्मेदार है? इसका सही जवाब है ए, जब एक प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और एक तैयार कतार से एक नई प्रक्रिया लोड हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।